हाँ भैया, अभी आराम से बातें कर सकते हैं। नहीं, वो जरा बाहर गए हैं। कब? अगले हफ्ते? सिर्फ माँ बाप आ रहे हैं, लड़का नहीं आ रहा? भैया, लड़के में कुछ खोट तो नहीं है ना? वैसे नहीं है क्या मतलब? कितनी? भैया, अन्नू 20 की हुई है अभी। 17 साल का फर्क होगा दोनों में। हेलो हेलो, माँ, तुमने वो सब क्यों कहा मोहिनी को? तू गया क्यों था उसके घर? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बाबूजी को पता चलेगा तो अंजाम क्या होगा मालूम है ना तुम्हें? मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्या करेंगे तेरे बाबूजी? मुझे जान से मार देंगे ना? मार दे, लेकिन मैं उस लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। मगर क्यों? वो इस घर की दीवारों को हिला देगी। तू जानता भी है इस बात को? मैंने खुद उसे तेरे बाबूजी के सामने सवाल जवाब करते देखा है। उसने तेरे बाबूजी की भी बोलती बंद कर दी थी। मेरे ही घर में मेरे मर्द को ज्ञान का पाठ पढ़ाएगी, अब मैं चुप रहूंगी? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? तेजस्विनी के हृदय में कितना सम्मान है तुम्हारे लिए, बाबूजी के लिए, और तुमने ऐसी भावना पाल रखी है उसके लिए अपने भीतर। शशि, मैंने जैसी भी भावना पाली है उस लड़की के लिए, वो सही है। उसी में मेरे पति का कल्याण है। मेरे पति का मेरे प्रति जैसा भी बर्ताव है मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे पति का किसी और स्त्री के हाथों अपमान मुझे कभी भी स्वीकार नहीं होगा, और मेरे घर की बहू के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तेजस्विनी यहाँ बाबूजी का अपमान करने के लिए आ रही है? तू जानता है ना अपने बाबूजी को, उनकी हर बात पत्थर की लकीर होती है। औरत को वो पैर की जूती से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। वो सह पाएगी ये सब कुछ? अगर मैं इस रिश्ते के लिए मना करे हूँ तो उसमें उस लड़की की भी भलाई है। हाँ, अगर तेजस्विनी मेरे जीवन में नहीं आई होती तो कोई और लड़की आती, और जो भी आती निभा के ले जाती, क्योंकि वो अपना हक नहीं मांगती। लेकिन तेजस्विनी अपना हक जरूर मांगे, एक औरत का हक जो इस घर में उसे कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम बाबूजी को गलत समझ रही हो। बाबूजी तेजस्विनी को बहुत मान देते हैं। ये सब आंख का धोखा है बेटा। मैंने 25 साल सहा है तेरे बाबूजी को। इस घर में उनकी मनमानी चलती है तो ये घर भी चल रहा है। उनकी मनमानी उनके लिए इज्जत है, और जो कोई उन्हें मनमानी करने से रोकेगा वो उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा। ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। हाँ, अगर ऐसा ही है तो फिर वो इतना ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं इस रिश्ते को? क्योंकि इस रिश्ते से उन्हें क्यों? लीजिए बाजी, पिस्ते की बर्फी खाइए और ये पूछिए कि ये मिठाई किस खुशी में है। अरे मितवा, इस औरत को पिस्ते की बर्फी खिलाओ या काजू की, इसकी रोनी सूरत में कोई सुधार नहीं आने वाला है। अरे माँ बेटे के चेहरों पे मुर्दनी क्यों छाई हुई है? नहीं तो बाबूजी। अरे तो फिर मिठाई खाइए। हाई कमान से मिलकर के आ रहे हैं निर्मल बाबू। पता है हाई कमान किसे कहते हैं? सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता। हाँ। उनकी अब मेहरबानियां शुरू हो गई हैं हम पर। हम मंत्री बनेंगे तो मंत्री की बीवी कहलाएगी तू। भगवान करे वो शुभ दिन जल्दी आए। देखा मितवा, मंत्री की पत्नी के नाम पे कैसी खिल उठी तेरी भौजी है। चल इसी खुशी में आज तेरा मैखाना बंद, और तू भी अच्छी साड़ी पहन ले, मंदिर होकर आते हम दोनों। बहुत अच्छा विचार है निर्मल बाबू। ऐसा कीजिए, आप दोनों मंदिर होकर के आइए, तब तक हम अनु बिटिया से कह करके अच्छा सा खाना लगवाते हैं। है कहां ये चुड़ैल? मंदिर से आ जाऊं फिर जवाब तलब करता हूं इससे। दोपहर में तो तेजस्विनी की बहन ने बचा लिया इससे। हाँ, हाँ शशि, मोहिनी को घर छोड़कर आया कि नहीं? जी जी बाबूजी। तेजस्विनी से मिला? जी नहीं, वो उसकी मां से मिला कि नहीं? जी जी बाबूजी। तुझे देखकर मुंह तो नहीं बनाती उसकी मां? कभी कभी लड़की की पसंद लड़की की मां के गले नहीं उतरती। हाँ,
हेलो। हाँ भवानी बोल, क्या कहा शोभा से? अरे मुझे भी तो बताना, कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते? हाँ तो आ जाओ। अहो, अरे भाई अब और क्या फैसला करना है? लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए बस। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ क्या कहा इसने तुझसे? ठीक है मैं पूछ लूंगा तेरी बहन से, लेकिन अगले हफ्ते का पक्का रखना। हाँ क्या कहा इसने लड़के के बारे में? लड़का अनु से उम्र में बड़ा है। तो क्या हुआ? बहुत बड़ा है। अरे 65 साल का तो नहीं है। नहीं मगर खाना अच्छा है तो कोई परेशानी नहीं। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तू जरा अच्छी सी साड़ी पहन ले, मंदिर होकर आते हैं हम दोनों। आ जा। विधवा तुम समझाओ ना उन्हें, वो लड़का बहुत बड़ा है अनु के लिए। अगर भौजी 5-7 साल तो बड़ा होना ही चाहिए लड़का। वो 17 साल बड़ा है अनु से। कितना? हेलो। हाय मोहिनी, अनुराधा। हाय। यार माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ ने तुम्हें बहुत ही भला बुरा कह दिया। और मुझे बहुत बुरा लगा भी। देख अनु, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मुझे तुझसे और तेरे परिवार से कोई नाता नहीं रखना। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है मोहिनी? मुझसे नाराज मत हो मोहिनी, प्लीज। माँ को पता नहीं तेजस्विनी जी से क्या एतराज है। सॉरी मोहिनी। तेरी माँ ने मेरी दीदी के बारे में इतना बुरा भला बोला ही क्यों? वो भी बिना वजह। मैंने तो घर पर आकर सारी बातें बता दी अपनी माँ को, और मेरी माँ ने भी शशि जी से साफ साफ कह दिया है कि अगर तेरी माँ नहीं चाहती कि दीदी के पैर उनके घर पर पड़े, तो शशि जी को भी यहाँ पे आने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मोहिनी? ऐसे भी मेरी खुद की जिंदगी नरक बनने जा रही है। ऐसे में तू भी मुझसे किनारा करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाबूजी ने मेरे कॉलेज जाने पर फिर से पाबंदी लगा दी है। तो इतना तो शक्ति को जाके बोल सकती है। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली। एंड यू माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? डोंट एवर कॉल मी अप अगेन। किसको डांट रही थी फोन पे? किया होगा किसी ने ब्लैंक कॉल। नहीं, मैं अनुराधा से बात कर रही थी। अनुराधा से बात कर रही थी और वो भी इतने रूखे तरीके से। What's the matter, मोहिनी? क्या हुआ मोहिनी? मैंने अम्मा और बाबूजी को सब कुछ बता दिया है, उन्हीं से जाके पूछ लो। क्या बता दिया है उन्हें? अम्मा? अम्मा? अम्मा और बाबूजी मंदिर गए हैं। तो तुम ही बता दो ना, बात क्या है? She doesn't like you, दीदी। Who doesn't like me? वही अनुराधा की माँ। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो नहीं चाहती कि तुम्हारे पैर उस घर में पड़े। She spoke so badly about you, so badly। दीदी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारी और शशि जी की दोस्ती से। मगर क्यों? मेरा ख्याल है कि ये निर्मल बाबू और उनकी पत्नी में एक तरह का मतभेद जो हर मियाँ बीवी में कॉमन होता है अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर। हमारे यहाँ भी जैसे अम्मा को इस रिश्ते से ऐतराज है, मगर बाबूजी को नहीं है। अगर शशि की माँ को अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने अपने दिमाग में शशि को लेकर कोई दूसरी लड़की तय कर रखी हो। लो हीरोइन, तुम्हारा सारा परिवार घर में है और तुम रास्ते भर फिक्र करती आ रही थी। तेजस्विनी तू कब आई? अभी आई। और बेफिक्र रहो, शशि के साथ भी नहीं थी। तो कहाँ थी? अम्मा, घर को पुलिस चौकी मत बना। घर में आते ही पूछताछ शुरू कर देती हो। जब कोई शंका होती है तभी पूछताछ करता है कोई। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई शंका हो तो ठाकुर जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ, सारी शंका दूर हो जाएगी। आज तो तुम्हारी भी एक बहुत बड़ी शंका दूर हो गई। मेरी कोई शंका दूर नहीं हुई और ना ही होगी। तू बड़ा शशि शशि कह रही है ना? उसकी माँ ने तेरे बारे में क्या कहा है पता है तुझे? हाँ, मोहिनी ने मुझे बता दिया। तो फिर भी तो कह रही है? ओफो अम्मा, बाबूजी प्लीज आप मेरी तरफ से अम्मा को समझा दीजिए। बिना वजह मेरे पीछे नहीं पड़ी रहा करे। और अम्मा, मुझे कॉलेज में हजारों काम रहते हैं। हर वक्त तुम्हारी तरह शशि और निर्मल बाबू के परिवार के बारे में नहीं सोचा करती हूँ। देखा, फिर नाराज कर दिया ना हमारी बिटिया को बेकार की बात पर। सूरज बाबू, कभी कभी अनाप शनाप निकल जाता है मुंह से।
शशि की माताजी के भी मुंह से कुछ निकल गया होगा मोहिनी के सामने। और अभी इनसे शशि की माताजी मिली तो बड़ी खुश होकर मिली। मुंह देखकर तिलक करने वाले लोग हैं ये। मगर आप दोनों को कहाँ मिल गए निर्मल बाबू और उनकी पत्नी? अरे भाई, हम लोग मंदिर गए हुए थे ना, वो वहीं मिल गए। मंदिर के श्रद्धा भक्ति वाले वातावरण में शोभा देवी और प्रभा देवी का मिलन हुआ। मैं निर्मल बाबू से मिला, बढ़िया बातें हुई उनसे। निर्मल बाबू तो धर्म कर्म वाले व्यक्ति निकले। अम्मा, तुमसे शशि जी की माँ ने ठीक से बातें की? हाँ, मुझसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें की, बल्कि तेजस्विनी की तारीफ भी की। मगर उनके मन के भीतर की बात क्या मैं जानती नहीं? हाँ हाँ, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें तो हर किसी के भीतर की बात पता रहती है। बस इसकी सारी दुश्मनी मुझसे ही है। मोहिनी जाकर अपनी दीदी को मना ला। पानी की बोतल लेकर गई है, वही पीकर सो जाएगी। सूरज, तू भी कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। हाँ माँ। जाओ, तुम भी जाके मना के लाओ अपनी बेटी को। हाँ हाँ, मैं मना लाऊंगा, लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, जो होना होगा वो उसकी इच्छा से होगा। अगर तेजस्विनी का ब्याह उस घर में होना है तो होगा ही, बाकी तुम लाख हाँ ना कर लो, कुछ भी नहीं होगा। अगर ठाकुर जी ने चाहा तो नहीं ही होगा। मितवाने अनुमान मोहिनी की बातें सुनी तो पता चला। हाँ। मितवा, तुम्हें किसने हत्या करके हर बात जानने का? आप मां समान हैं। आपका दुख हमारा दुख है। किंतु निर्मल बाबू भी पिता समान है, और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना तो किसी भी विश्वासघात से कम नहीं। निर्मल बाबू की आज्ञा से हमने अनु बिटिया की बातें सुनी। और अब कान खोल कर तू भी सुन ले। आखिरी बात है, अगर तुमने तेजस्विनी के घर वालों के किसी सदस्य से एक भी कड़वा शब्द बोला ना, तो मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। शशि सिर्फ तेरी भी औलाद नहीं, मेरी भी औलाद है, इसलिए मेरा भी हक है उस पर। और उसकी शादी किससे और कैसे होगी ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। आज तो मेरा खेल बिगाड़ दिया, आगे अगर ऐसी हरकत हुई तो ये हाथ जो 25 साल तक तुझ पर नहीं उठाना, वो तेरी उम्र का याद नहीं करेगा। जमाना बदल रहा है, इसलिए मेरे भी हाथ रुके हुए। लेकिन ये जमाना अगर बहुत तेजी से भी बदला ना, तो यही हाथ उस बदलते हुए जमाने की रफ्तार को रोक देंगे। तुम रोज मेरी नजर से जा। देखो, शशि कहाँ? भेज उसे यहाँ। अब शशि से ही माफी मंगवानी करेगी, वरना तेजस्विनी तो गई हमारे जाल से, समझो। हेलो तेजस्विनी, मैं शशि। हाँ, आई एम सॉरी, काफी रात को फोन किया। आई होप यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड। तेजस्विनी, वो मोहिनी आई थी हमारे घर पर आज। हाँ, मुझे पता चला। तब तो तुम्हें कुछ और भी पता चला होगा। हाँ शशि, और मैं काफी डिस्टर्ब भी हूँ। आई नो तेजस्विनी, मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज शशि, तुम क्यों मांग रहे हो माफी? अगर तुम माफी मांगोगे तो मुझे भी मांगनी पड़ेगी। अम्मा ने भी तो तुम्हें बुरा भला कहा था बाबूजी के सामने। लेकिन मैंने उनकी बात का बुरा बिल्कुल नहीं माना। मगर शशि, पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ और मेरी अम्मा दोनों ही हमारी बढ़ती दोस्ती के खिलाफ हो गई हैं। इसी बात से मैं भी बहुत परेशान रहने लगा हूँ। तेजस्विनी, एक बात कहूँ? कहो। देखो तेजस्विनी, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना आता नहीं है, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं घर पर कि मुझे किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने भीतर की बात तुम्हें बतानी होगी। तुम्हारे भीतर की बात मैं जानती हूँ शशि। नहीं तेजस्विनी, इस बार मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ, और वो है कि रुक क्यों गए शशि? तेजस्विनी, I have developed very strong feelings for you. क्या तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स हैं?
तुम्हें पता नहीं? नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अपने भीतर की आवाज सुनो, जवाब मिल जाएगा। फिर तो मेरे भीतर की आवाज ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मगर तेजस्विनी, इतना तो कह दो कि मेरे भीतर से जो आवाज आ रही है वो बिल्कुल सही है। हाँ शशि, सही है। मगर हम दोनों के मन की बात हम दोनों की माँ समझ नहीं पा रही। मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने मन की बात माँ और बाबूजी को बता दूंगा। तुम्हारा साथ अब मेरे लिए किसी भी रिश्ते से ज्यादा बड़ा है, मेरा भरोसा करना। जब तक तुम खुद नहीं तोड़ोगे, मुझे हमेशा तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। बाय। बाय शशि। बाबूजी, मैंने बात की तेजस्विनी से। आप बिल्कुल सही कहते थे बाबूजी, आप नहीं करता तो गड़बड़ हो जाती। तेजस्विनी बहुत डिस्टर्ब थी माँ की बातें जानकर। तूने पूछा उससे कि वो तेरे बारे में क्या सोचती है? जी बाबूजी, मैंने पूछा, उसके अंदर भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है, लेकिन आप माँ को समझाइए ना। उसे मैं समझा दूंगा, जा तू आराम कर। गुड नाइट बाबूजी। तेरी कदमों को उतरती रेल को फिर से पटरी पर चढ़ा दिया। माँ काली, मैं तेरा भक्त हूँ, तू अपने भक्तों का अपमान कैसे भूल सकती है? मैं तेरी शरण, मेरे पुरुष की सदैव रक्षा करना